on the World Tourism Day, and today this press conference was called for awareness of tourism in and around the region of the city of Gates and the historical city of Aurangabad, recently change of name to Chhatrapati Sambhajinagar. So it's my pleasure to welcome all the press here to be present for this event. And to start with, the city of Aurangabad from ancient times is known as the city of gates. And Aurangabad is a smart city, not today, but about 400 years before. ओके वर्ल्ड टूरिज्म डे जो मनाया जाता है, ये सारी दुनिया में टूरिज्म प्रमोशन और टूरिज्म मार्केटिंग के लिए होता है। इससे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे शहर में, जिसको सिर्फ एक महाराष्ट्र का टूरिज्म हब कहा जाता है, और टूरिज्म हब ये सिर्फ अब स्पीचेस में बोला जा रहा है या कागज़ पे दिख रहा है। प्रैक्टिकल में आप अगर सिटी में कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती जिससे ये टूरिज़्म हब नज़र आए। यहाँ का जितना हेरिटेज है और यहाँ जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ये इतने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है कि ये यूनेस्को ने औरंगाबाद रीजन को और स्पेशली एलोरा एंड अजंता को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया है। मगर हमारी ये बदकिस्मती है कि हमेशा ये रीजन को एक बैकवर्ड रीजन बनाकर इसे हमेशा निगलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ना कभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ, ना कभी कोई रीजन का डेवलपमेंट हुआ, ना हमारा टूरिज़्म का कोई प्रमोशन हुआ। जबकि टूरिज़्म इंडस्ट्री एक इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, इसमें जो पोटेंशियल है, इसको अगर हम एनकैश करते हैं तो यहाँ पे जॉबलेसनेस का जो प्रॉब्लम है, इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करके कई लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कई यूथ का भविष्य सुधार सकते हैं। यहाँ पर आज G20 का बहुत सा बजट आया, उसके बाद स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बुलाया गया। अब ये ना स्मार्ट सिटी के उस डेफिनेशन में बैठता है आज तक, और ये जितना भी फंड्स आया और जो G20 में भी जो फंड्स आया, आप लोग ये चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो फंड यहाँ पे स्पेंड किया गवर्नमेंट ने जितना भी, उसका कहीं पर कोई रिजल्ट्स नज़र आते हैं क्या? और G20 में भी ब्यूटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ये मॉन्यूमेंट्स को एक फोकसेस लगाकर प्रोजेक्ट किया गया। सिर्फ फोकस लगाने से कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ मिसयूज़ ऑफ फंड्स होता है। अब यहाँ पर टूरिज़्म प्रमोशन के लिए एक फेस्टिवल होता है साल में, वो भी जिसके लिए सारे लोकल स्पॉन्सर्स को भी पकड़ा जाता है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के भी पैसे आते हैं, कॉरपोरेशन से भी फंडिंग आती है, और इसके बाद एक कल्चरल फेस्टिवल यहाँ पर होती है, एलोरा फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल के अंदर करोड़ों रुपया लगाया जाता है। और इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो टूरिज़्म को ज़ीरो बेनिफिट है। आप पूरी फेस्टिवल में अगर आपने कंडक्ट किया सर्वे, तो आपको पूरे टूरिज़्म के हिसाब से वहाँ पे 10 टूरिस्ट क्या 2 टूरिस्ट भी दिखेंगे। तो ये फेस्टिवल्स टूरिज़्म प्रमोशन के रहती है, टूरिस्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो जब इसकी मार्केटिंग होती है। अगर हमारे पास प्रोग्राम्स कंडक्ट हो रहे हैं और उसका कोई आउटकम नहीं है, तो इसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करने से फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमारे अथॉरिटीज़, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इसके ऊपर सवाल करने की ज़रूरत है, इस पर सवाल उठाने की ज़रूरत है कि हमने ये प्रोग्राम्स किस मिशन के लिए किया था और उसका रिज़ल्ट क्या है। इतना एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसका हमारा कोई यूज़ क्या हुआ है। इस रीजन को आपने अपलिफ्ट करने का कभी काम सोचा नहीं है। यहाँ की टाउन प्लानिंग जो होती है, यहाँ के जो रोड्स है, ये टूरिज़्म सिटी का जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जैसे स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है, एक हेरिटेज बोला जा रहा है, तो यहाँ के जो रोड्स जा रहे हैं वेरियस मॉन्यूमेंट्स पे, यहाँ पे ना प्रॉपर कोई साइनेज है, ना कहीं पर कोई ट्रैफिक सेफ्टी का कोई। अब ये थोड़ी सी बारिश हुई, जहाँ वहाँ सारे रास्ते पूरे बंद हो गए, जगहों पे रोडों पे पानी का तमा हुआ है। इससे और कुछ नहीं है कि मच्छर और नई बीमारियां फैलने का डर है, डेंगू जैसी बीमारी फैलने का डर है, हेल्थ इशू हो रहे हैं, और इंटरनेशनल टूरिस्ट को आप इनवाइट कर रहे हैं। कभी भी आपको घर
सेट करना पड़ता है